चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो, इसके अंदर हमें 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हमारे पास सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, इनकी जानकारी हमें लेनी है। इससे अलग आपको 2 डायमेंशनल फिगर की जानकारी भी होनी चाहिए। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट मेंसुरेशन। तो हमें 2D फिगर्स और 3D फिगर्स दोनों की जानकारी होनी जरूरी है। हमारे पास इस चैप्टर में कुल मिलाकर 8 एक्सरसाइज हैं। शुरू की 4 सरफेस एरिया पर और आखिरी के 4 वॉल्यूम पर। पहली क्यूबॉइड पर, अगली सिलेंडर पर, फिर कोन पर और फिर स्फेयर और हेमिस्फेयर पर। ऐसे ही अगली 4 क्यूबॉइड पर, सिलेंडर पर, कोन पर, स्फेयर और हेमिस्फेयर पर। तो हम पहली 5वीं एक साथ करेंगे, दूसरी और छठी एक साथ करेंगे, तीसरी और 7वीं एक साथ करेंगे, चौथी और 8वीं एक साथ करेंगे, ताकि एक पर्टिकुलर टाइप का जो हमारे पास है फिगर वो साथ साथ कवर अप होती चले। तो इन सबको करने से पहले जरूरी है फॉर्मूला का पढ़ना। अगर हमें फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो हमारे से चैप्टर में कुछ नहीं होगा। और अगर हमें फॉर्मूले अच्छे से पता होंगे और ये पता होगा कि इस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया ऐसे निकलता है, ये चीज ये कहलाती है, तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है। मैं ये कहूंगा इस चैप्टर में फ्री के नंबर हैं, यदि आपको फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो हम एक एक करके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं 2D फिगर्स की, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालने कॉपी में पहले 2D फिगर्स। उन्हें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको बताता चलूंगा और उसके फॉर्मूले आपको नोट करा देंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में आप लोग 2D फिगर्स। नंबर 1 आता है, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास सर्कल। ये सर्कल का रेडियस कहलाता है। और इसके साथ साथ इसमें दो एक चीजें हमें पढ़नी होती हैं। जैसे सबसे पहले ये आउटर बाउंड्री जो कि सर्किल का सरकमफ्रेंस कहलाती है, और किसी भी प्लेन का वो पार्ट जो इसने कवर अप किया होता है वो इसका एरिया कहलाता है। तो ये हमारे पास सर्किल का एरिया है। और ये जो आउटर बाउंड्री है ये सर्किल का पेरीमीटर यानी कि उसका सरकमफ्रेंस है। सर्किल के सरकमफ्रेंस को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कह देते हैं, एक ही बात होती है, पेरीमीटर कहो या सरकमफ्रेंस। बाकी जितनी भी 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं उन सबकी आउटर बाउंड्री को पेरीमीटर ही कहा जाता है, लेकिन सर्कल के पेरीमीटर का स्पेशल नेम होता है सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहला फार्मूला इसके अंदर हमारे पास आता है, सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू 2πr। उसके बाद हमारे पास आता है सर्कल का एरिया जो कि इक्वल होता है πr² के। पाई की वैल्यू या तो 22/7 या फिर 3.14 ली जाती है अगर क्वेश्चन में दी जाए तो। अगर ना दी जाए तो 22/7 ही हम लोग काउंट करते हैं। 3.14 is the approx value of pi. It is not the exact value of pi. It is only the approximate value of pi. ठीक है जी। क्योंकि पाई एक आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, वो इरेशनल होता है, तो इसलिए उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 3.14 उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कुछ बच्चे इसे ही देखकर कह देते हैं, कहने लगे भाई सर ये तो टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग है तो रेशनल होगा, या 22/7 ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। तो इसलिए ध्यान रखें कैलकुलेशन के दौरान आप लोगों को 22/7 ही लगाना है। इफ in any question it is mentioned that the value of pi is 3.14, only then we have to take value of pi as 3.14, otherwise we have to take 22/7। इसके बाद आगे चलते हैं, सर्किल के बाद अगली फिगर हमारे पास आती है जो हमें पढ़नी है, रेक्टेंगल। ये लेंथ, ये ब्रेथ। सबसे पहली बात आती है इसका पेरीमीटर। फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। फिर आता है इसका एरिया, वो होता है एल इंटू बी। जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं उसके अंदर हमें दो ही चीजें पढ़नी है, तो उसका पेरीमीटर और एक उसका एरिया। 3 डायमेंशनल फिगर में हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम, दो चीजें हमें वहां पर पढ़नी होती हैं। सरफेस एरिया भी दो तरह का होता है, लेटरल और टोटल। लेटरल मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल मीन्स सारे फेसेस का एरिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगल के बाद तीसरा, यहां लिख लेना, पहले लिखना भूल गया मैं, रेक्टेंगल। थर्ड पे हेडिंग डाल लीजिए आप, स्क्वायर। स्क्वायर भी कुछ नहीं है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ब्रेथ बराबर हो जाती है, उसको हम स्क्वायर कह देते हैं। स्क्वायर की साइड को जनरली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, सारी साइडें एक बराबर होती हैं, इसलिए इसका पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। इसको 4a भी लिख देते हैं भाई, जब साइड को ए कहा तो 4a भी कह देते हैं। वैसे फार्मूला 4 इंटू साइड ही है इसका। बात करें इसके एरिया की, तो इसका एरिया हमारे पास साइड स्क्वायर होता है। ये एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करा जाता है, और वॉल्यूम जो आप पढ़ेंगे आगे जाकर 3 डायमेंशनल में, वो हमेशा क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में रिप्रेजेंट करी जाती है। तो फिलहाल हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, पेरीमीटर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर और पेरीमीटर 4 इंटू साइड। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले नंबर पे आ जाता है हमारे पास राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स के सम को पेरीमीटर का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, राइट के बाद हमने ले लिया स्केलेन ट्राइंगल। वैसे तो आप इसका एरिया पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 12 में, याद होगा आपको शायद। स्केलेन ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, एक ए कह दी, एक बी कह दी और एक सी कह दी। तो जो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास, पढ़ा था आप लोगों ने इसका एरिया, Heron's formula under root of s, s minus a, s minus b, s minus c, where s is equals to what? Semi perimeter equals to a plus b plus c upon 2। अगर बात करें इसके तो जो इसका पेरीमीटर है हमारे पास, उसका बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास पेरीमीटर हो गया ये a प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास आ गया इसका पेरीमीटर।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में आप भली भांति जानते हैं, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं। इसके एरिया का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 इंटू साइड। मैंने आपको इसका ऑल्टीट्यूड भी लिखवाया था। वो था साइड √3/2, यही पढ़ाया था। ऑल्टीट्यूड का फॉर्मूला साइड √3/2, ये आता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद हमारे पास आ जाता है रोम्बस, पैरेललोग्राम। तो पहले मैंने ले लिया यहाँ पैरेललोग्राम। तो जो इसका एरिया होता है वो होता है बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट का मतलब वो हाइट जो उस बेस के ऊपर पर्टिकुलरली गिर रही होती है, इस तरीके से जैसे ये डला हुआ है h। तो ये फॉर्मूला आपके पास होता है बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट। और अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। जैसे रेक्टेंगल का एरिया होता है, क्योंकि आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं, इसलिए ट्वाइस लग गया। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाली दो साइडों का सम निकाल लिया और उनका ट्वाइस कर दिया, क्योंकि आमने सामने की साइड एक जैसी होती है। तो 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। अगला आ जाता है हमारे पास रोम्बस। जितने भी फॉर्मूले मैं आपको इस चैप्टर में लिखवाऊंगा ना, सारे बहुत अच्छे से याद। जब तक आपके पास मैथ्स रहेगी ना, जब कभी जिस भी क्लास तक, हर साल काम आएंगे। आपके बेसिक मैथमेटिक्स भी कोई पूछ लेगा यदि आपसे, तो उसमें भी बहुत यूजफुल रहेंगे। क्योंकि स्कूल में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट 3 डायमेंशनल के फॉर्मूले बता के और चैप्टर शुरू कर दिया जाए, क्योंकि स्कूल में आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 के अंदर 2D के फॉर्मूले इसलिए नहीं बताए जाते क्योंकि 2D का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन 3D के फार्मूलों को समझने के लिए 2D के फॉर्मूले समझने जरूरी हैं, क्योंकि 3D फिगर का हर फेस अपने आप में 2 डायमेंशनल शेप होती है, ज्यादातर सभी में, एक दो को छोड़कर। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि अगर 2D के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो 3D के फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे। तो हमारे पास अगली शेप आती है रोम्बस। पढ़ा हुआ है हमने रोम्बस के बारे में भी, कि रोम्बस एक 4 साइडेड क्लोज फिगर होती है जिसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। इसके अंदर जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, मीन्स हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। फॉर्मूला है हमारे पास इसका हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये कहलाता है हमारे पास क्या, रोम्बस। अब इसके अंदर अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो क्योंकि सारी साइडें बराबर होती हैं, तो जो स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास, सॉरी पेरीमीटर होता है हमारे पास स्क्वायर का, वही 4 इंटू साइड रोम्बस का पेरीमीटर हमारे पास होता है। तो एरिया का फॉर्मूला रोम्बस के
हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स, और पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक 4 साइडेड क्लोज फिगर जिसका सिर्फ एक पेयर आपस में अपोजिट साइड का पैरेलल होता है, वो फिगर कहलाती है हमारे पास ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के अगर हम एरिया की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाँ जी, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, या हाइट भी कह सकते हैं, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी, और मान लीजिए ये दोनों के बीच में हाइट है या कह लो डिस्टेंस है, तो इंटू एच। यह आपके पास एरिया का फॉर्मूला हो गया ट्रेपीजियम का। बात करें इसके पेरीमीटर की, सीधा सीधा सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये हमारे पास हुआ ट्रेपीजियम। इसके अलावा एक आधी फिगर और जैसे काइट वगैरह बचती है हमारे पास, लेकिन इतनी ज्यादा कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स में हमारे पास ये बेसिक 7-8 फिगर्स आ जाती हैं, जो भी हैं, 9 है या जितनी भी हैं। कहीं छूट गया क्या नंबर? अच्छा, 6 के बाद 7th ये है, 8th ये है, और 9th ये है। तो ये आपके पास 2 डायमेंशनल फिगर्स के फॉर्मूले आ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल फॉर्मूलों की, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्यूबॉइड। क्वेश्चन में हाइट दी जाती है, तभी आप लोग उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो एरिया नहीं निकाल सकते उसका आप। ये 2 डायमेंशनल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आने की, ये तो आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए आपको बता दिए गए फॉर्मूले, जरूरत पड़ सकती है कभी भी कहीं भी। अब चलते हैं इसके बाद 3 डायमेंशनल फिगर्स की तरफ। तो हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में आप, 3D फिगर्स। थ्री डी फिगर्स में सबसे पहली शेप जो हमें पढ़नी है, नंबर 1, वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है? एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी कुछ हाइट हो जाए, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी कुछ हाइट हो जाए, तो वो शेप क्यूबॉइड कहलाती है। जैसे कि जिस रूम में आप बैठे हैं, इट इज ऑल्सो क्यूबॉइडल शेप। आपकी बुक, आपका रजिस्टर, आपके पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, मैच बॉक्स, कोई भी वुडन चीज, आपका मोबाइल फोन, अगर वो बिल्कुल 90 डिग्री पर है उसकी एजेस, तो ये सब शेप्स जो हमारे पास होती हैं बेसिकली, ये सब क्यूबॉइड शेप है। क्यूबॉइड एक इतनी कॉमन शेप है जो हमें डे टू डे लाइफ में लगभग हर जगह देखने को मिल जाती है, हमारे पास भी मौजूद होते हैं उस साथ की कई सारी चीजें। तो 3 डायमेंशनल फिगर की सबसे कॉमन फिगर है क्यूबॉइडल शेप। अब क्यूबॉइड को यदि आप ध्यान से देखें, शेप बना रहा हूं क्यूबॉइड की, बना लें आप लोग भी अपने पास।
ये आपके पास क्यूबॉइडल शेप है जिसके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। तो एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी कुछ हाइट हो जाए उसको हम क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? क्यूबॉइड। किसी भी क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस। जिस रूम में बैठे हो आप वो देख लें, आमने सामने की दीवारें 4, एक ऊपर छत और एक फ्लोर जिस पर आप बैठे हैं। तो कुल मिलाकर 6 फेसेस हमारे पास होते हैं। 6 में से 2 फेस हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस होती हैं, एक छत और एक फ्लोर जिस पे आप बैठे हैं। इन 2 हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस को यदि छोड़ दिया जाए तो जो सरफेसेस बचती हैं वो कर्व सरफेसेस कहलाती हैं। वो कर्व्ड है या नहीं है डजंट मैटर, फ्लैट है वो जो भी है। इफ वी लीव द हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेसेस ऑफ एनी फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, देन द सरफेसेस लेफ्ट बिहाइंड नोन एज कर्व्ड सरफेसेस, वही कर्व्ड सरफेसेस कहलाती हैं हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर इसे छोड़ दें ऊपर और एक इसे छोड़ दें नीचे वाले को, तो ये जो सामने का फेस है, पीछे का है, इधर का है, इधर का है, ये 4 फेसेस मिलाकर कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है या लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। 2 नाम होते हैं इसके, क्या? बिल्कुल ठीक, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम ये 6 के 6 फेस काउंट कर लेते हैं तो ये कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। आप यदि ध्यान दें तो ये हर सरफेस अपने आप में एक रेक्टेंगल है। ईच एंड एवरी फेस ऑफ क्यूबॉइड इज इटसेल्फ अ रेक्टेंगल। वो अपने आप में एक रेक्टेंगल है। आप यदि ध्यान से देखें तो जो सरफेस नीचे है बॉटम पे या टॉप पे, उसके अंदर 2 डायमेंशन है, एक लेंथ एक ब्रेथ। जिस पे आप बैठे हैं या जो आपके रूम की छत है, वो आप ध्यान से देखें तो उसके अंदर 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। यदि आप बड़े वाली वॉल देखें तो उसके अंदर भी 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक हाइट है। यदि आप बड़े वाली दीवार देखते हैं तो आपको लगता है कि इसके अंदर एक लेंथ है और एक हाइट है। छोटे वाली दीवार यदि आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको दिखेगा एक ब्रेथ है और एक हाइट है। दिख रहा है सभी को? तो हर तरह के 2 फेस हैं, लेंथ ब्रेथ वाले भी 2 हैं, ऊपर और नीचे। लेंथ और हाइट वाले भी 2 हैं, लेफ्ट और राइट। ब्रेथ और हाइट वाले भी 2 हैं, फ्रंट और बैक। क्लियर है बात? सभी को? तो अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की, मैं निकालना चाह रहा हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो ये तो अंडरस्टूड है कि वी हैव टू लीव द बॉटम एंड द टॉप सरफेस। नीचे ऊपर वाली सरफेस को हमें छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ओनली द 4 साइड वॉल्स ऑफ एनी क्यूबॉइडल रूम। वी हैव टू टेक 4 साइड वॉल्स। इसे इसलिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स का नाम भी दिया जाता है। क्यूबॉइड के अंदर इसका तीसरा नाम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहलाता है। अच्छा, अगर मैं इस सरफेस की सामने वाले एरिया जो फेस है मेरे पास जिसमें लेंथ है और हाइट है, अगर मैं इस वाले रेक्टेंगल की एरिया की बात करूं, क्योंकि इसकी लेंथ तो लेंथ ही है लेकिन जो इसकी ब्रेथ है वो हाइट है, तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो क्या होगा इसका एरिया? L इंटू एच। आपने बताया, मैंने नहीं बताया, ना मुझे पता है, आपने बताया L इंटू एच होगा। बिकॉज यू ऑल नो अबाउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, we have to multiply the length and the breadth so that we will get the area of any rectangle. So here this face is itself a rectangle. That's why if we have to find out the area of the front face, this face of cuboid, then we have to multiply this length by this height. हमें मिला L into H. Confirm? सेम इज द आइडेंटिकल फेस जो इसके ठीक बैक में मौजूद है, उसमें भी लेंथ है और हाइट है, उसका एरिया भी L इंटू एच। इसका एरिया
बी इंटू एच, पीछे वाले का एरिया बी इंटू एच। तो अगर मुझे इन चारों फेसेस के एरिया को जोड़ना हो तो 2 बार एल एच, 2 बार बी एच, 2 बार एल एच, 2 बार बी एच, कॉमन क्या है 2 और एच, 2LH plus 2BH. What is common? 2H. What is left behind? L plus B. What is left behind? L plus B. So जब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की या लेटरल सरफेस एरिया की, तो आपने देखा कि हमने 2 बार LH जोड़ा, पहले समझ लीजिए, 2 बार BH जोड़ा, 2 कॉमन H कॉमन, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H। बात तो एक ही, कॉमन ले लिए दोनों में से हमने, तो ये आ गया हमारे पास। अब कई बार क्या होता है, हमें एरिया तो निकालना आ गया, कई बार क्या होता है कि इस तरीके से ना देकर वो हमें कुछ और डायमेंशंस दे देता है और कह देता है कर्व सरफेस एरिया निकालो। वो कुछ और डायमेंशन क्या हो सकती हैं वो भी सुनिए ध्यान से। हम इसी 4 दीवारों के एरिया को एक और मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब नीचे से ऊपर तक शेप यूनिफॉर्म होती है। क्या मतलब? कोन देखा आपने? कोन, आइसक्रीम कोन, वो नीचे से ऊपर तक यूनिफॉर्म नहीं होता। जहां से आप आइसक्रीम डालते हैं वहां से तो वो ब्रॉड होता है और बिल्कुल पॉइंट शेप ले लेता है एंड तक जाते जाते। ऐसा ही कुछ स्फेयर के साथ, ऐसा ही कुछ हेमिस्फेयर के साथ होता है, नीचे से ऊपर तक एक जैसे नहीं होते वो। सिर्फ 3 शेप 3 डायमेंशनल में ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है क्लास 9th के अकॉर्डिंग, जो कि नीचे से ऊपर तक यूनिफॉर्म शेप की होती है, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। तो इन तीनों के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया का एक और जनरल फार्मूला लग सकता है। वो क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। व्हाट इज इन द बेस ऑफ दिस क्यूबॉइड? rectangle. And what is the perimeter of rectangle? 2 into L plus B. And what is the height of this cuboid? It is H. So its curved surface area becomes 2H, 2L plus B into H. Means perimeter of the base into height. Is this clear? Yes, sir. But this formula, this concept, this general formula for curved surface area is applicable only in those 3-dimensional figures which are uniform throughout the from the base to the top. पूरा वो completely यूनिफॉर्म शेप लें तब ये पॉसिबल है, नहीं तो ये फार्मूला पॉसिबल नहीं है। याद रहेगी बात? तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो, मेंसुरेशन एक इतना डीप टॉपिक है, हर शेप की अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है, हर फेस की। हर फेस की अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि हाँ ये फेस ये है, तब आप फॉर्मूला खुद सोच सकते हो कि हाँ इसका ये फॉर्मूला होगा। सिर्फ मैं बोर्ड पे 4 फॉर्मूले लिखवा के एक्सरसाइज करा दूं यदि आपको, तो वो नॉलेज नहीं आने की दिमाग में, ना आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस कर पाएंगे। आप वही सिर्फ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए ही रह जाएंगे जो आपको समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, कराए जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, डीप नॉलेज आपको लेनी है। तो इसलिए जरूरी है फर्स्ट यू हैव टू लर्न 2 डायमेंशनल फॉर्मूला। आपने देखा कि हमने 3 डायमेंशनल का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 डायमेंशनल के फॉर्मूले से निकाला, रेक्टेंगल के फॉर्मूले से, उसके पेरीमीटर से। तो ये जो चीजें हमने यहाँ पर फाइंड आउट करी हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सब कुछ बहुत अच्छे से याद कर लें। अब चलते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की तरफ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? मींस व्हेन वी टेक ऑल द फेसेस, व्हेन वी टेक ऑल द फेसेस,
4 तो हमने पहले भी लिए थे, 2 LH 2 BH। छोड़ा था तो क्या, टॉप और बॉटम। छोड़ा था हमने सिर्फ टॉप और बॉटम। बॉटम मींस बेस, बेस में लेंथ है और ब्रेथ है हमारे पास। लेंथ का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ करके बेस का एरिया आ जाएगा। सेम होगा टॉप का एरिया। तो आपके पास इन दोनों का अगर एरिया ले ले तो 2 बार LB, 2 बार BH, 2 बार HL, यही आए। तो अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए या तो आप कर्व सरफेस एरिया में टॉप बॉटम का एरिया जोड़ दें, या फिर आप सीधा सीधा सारे फेसेस का एरिया ले लें, मींस ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HH। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं CS से प्लस ट्वाइस ऑफ L इंटू B, यही तो। हाँ जी, CS से और ट्वाइस ऑफ L इंटू B, यही बैठेगा भाई। L इंटू B इज द एरिया ऑफ बेस एज वेल एज ऑफ द टॉप। तो आपने कर्व सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स के अंदर आपने टॉप का और बॉटम का एरिया ऐड कर दिया। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास था टोटल सरफेस एरिया। फिर हम चलते हैं इसकी वॉल्यूम की तरफ। वॉल्यूम क्या होती है, सुनिए ध्यान से। अगर हमारी जो 3 डायमेंशनल फिगर है वो यूनिफॉर्म शेप की होती है, नीचे से ऊपर तक अगर वो एक ही शेप की हमारे पास है, तो उस केस में वॉल्यूम का भी जनरल फार्मूला होता है हमारे पास। वो होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस में क्या है, रेक्टेंगल। शेप क्या है, रेक्टेंगल। उसका एरिया L इंटू बी और हाइट H। तो फॉर्मूला L इंटू बी इंटू H। तो आप कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट मीन्स L इंटू बी इंटू H। एक इसके अंदर हमें पढ़ना होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, which is also known as longest rod placed in cuboid। किसी भी क्यूबॉइड के अंदर जो सबसे बड़ी रॉड प्लेस करी जा सकती है वो बेसिकली उसके डायगोनल की लेंथ के बराबर होती है। डायगोनल की लेंथ कैसे निकलती है, एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर को जोड़ दिया जाए, इससे यहां से यहां। ये बेसिकली फिगर से ये क्लियर नहीं होता। अगर आप जिस रूम में बैठे हैं उस कॉर्नर से, एक कॉर्नर से नीचे से दूसरे ठीक अपोजिट कॉर्नर के टॉप को जोड़ दो तो वो कहलाता है। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आता पाइथागोरस से है। पहले तो नीचे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तो ये निकलता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर इस वाले राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगती है अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो और पूरे का होल अंडर रूट, तो ये आता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपके पास क्यूबॉइड के फॉर्मूले हुए। ठीक है सर। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूले हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी कोई एक्सरसाइज नहीं दे रहा हूँ, जस्ट यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। कल की क्लास में हम पहले क्यूब के फॉर्मूलों का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 0.1 और 5 चैप्टर नंबर 13 क्लास 9 से।